बड़े ध्यान से समझना, जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये क्विज के लिए भी दे रहा हूं। यहाँ पे मंडे टू सैटरडे है क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वेश्चन में, और जो यूट्यूब पे आपने आंसर्स देने हैं वो मंडे टू फ्राइडे के अकॉर्डिंग देने हैं, ठीक है। और जिन बच्चों के सबसे पहले सही होंगे उनको मैं प्राइज दूंगा आपकी तरफ से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जिसमें डेटा क्या है बेटा, मंडे टू सैटरडे। और जो वीडियो देखने के बाद जो भी बच्चे देख रहे होंगे, मंडे टू सैटरडे की जगह क्या कर लेना, मंडे टू फ्राइडे। बाकी वो 3 पार्ट उनके उनके आंसर अलग आएंगे। कुछ जो मैं करवा रहा हूँ मंडे टू सैटरडे, इसके आंसर क्या आएंगे, अलग आएंगे। तो स्टार्ट करें बेटा, चलिए। A and B visit a particular office in the same week, Monday to Saturday. Each is equally likely to visit office on any one day as on another. हर दिन की प्रोबेबिलिटी बराबर है। Find the probability that both will visit office on same day. चलिए, मान लो वो 2 पर्सन कोई भी है, A और B, एक पर्टिकुलर दिन ऑफिस जाते हैं। तो ए मंडे से सैटरडे कब कब जा सकता है, मंडे को भी जा सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। मंडे के साथ ए चिपका देता हूं ताकि समझ आ जाए मैं एक ही बात कर रहा हूं। ट्यूसडे को भी जा सकता है, ट्यूसडे के साथ ए चिपका दो। और वेडनेसडे को भी जा सकता है, थर्सडे को भी जा सकता है, उसकी श्रद्धा है यार, एक दिन जाना है। फ्राइडे को भी जा सकते हो और सैटरडे को भी। इस तरह से बी की भी मर्जी है, वो मंडे को भी जा सकता है, बी मंडे बी, ट्यूसडे बी, वेडनेसडे बी, समझ गए मेरी बात, थर्सडे बी, फ्राइडे बी, सैटरडे। तो टोटल केसेस कितने हैं इन दोनों के ऑफिस जाने के, सोचो। 36। देखो ऐसा एक केस, ये भी मंडे हो गया और ये भी मंडे हो गया। एक केस ये मंडे हो गया, ट्यूसडे वाले दिन बी गया। तीसरा केस ये तो मंडे हो गया और बी वेडनेसडे हो गया। ऐसे इसके साथ कितनी चीजें अटैच होगी, 6। जिन्होंने मेरे से परमुटेशन कर रखा थोड़ा बहुत 11 तो उनको ये ज्ञान ज्यादा होता है। इस तरह से ट्यूसडे, तो हर एक के साथ 6 ऑप्शन अटैच है इस ट्यूसडे के साथ। तो लॉजिकली 6 इसके पास है, 6 इसके पास है, 6 इंटू 6 36 रास्ते हैं ऑफिस जाने के। कितने बच्चों को ये बात समझ आई, ये बात समझ, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया था जुलाई के इंप्रूवमेंट एग्जाम में, बोर्ड में 2023 में, उसमें नंबर्स का गेम था कुछ, तो आप देख लेना, वो भी उसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है जो जुलाई में आया था, ठीक है जी। तो टोटल केस कितने हुए बेटा, 36। ये 36 फिर से सुनो कैसे हुआ। ए मंडे को भी जा सकता है, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे भी, टिल सैटरडे। 6 ऑप्शंस ए के पास है जाने की और 6 ऑप्शंस बी। लेकिन दोनों की इकट्ठी देखूं तो 6 इंटू 6 36 ऑप्शंस है ना टोटल, कि मंडे को ये चला गया, मंडे को बी चला गया, मंडे को ए गया तो ट्यूसडे को बी गया, मंडे को हो गया तो वेडनेसडे को बी गया। इस तरह से हर एक के साथ 6 तो टोटल केस कितने बनेंगे, 36 तरह से एयर भी जा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में आता है टोटल केसेस, तो जितने भी आंसर्स निकालूंगा ए बी सी, नीचे तो 36 आएगा। फॉर्मूला बोर्ड के पेपर में लिख के आएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल केसेस अपॉन, ये फॉर्मूला तो लिख के आओगे ना, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं एग्जाम, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, बोथ विल विजिट द ऑफिस ऑन द सेम डे, यानी कि ए भी मंडे को आया तो बी भी मंडे को ही आया, तो एक केस बनेगा मंडे ए मंडे बी, जब सेम डे वाली बात करें, और एक केस बनेगा ट्यूसडे ए ट्यूसडे बी। तो ऐसे कितने केस बन जाएंगे, 6। वेरी गुड, लिख के भी आना, 6 के 6 केसेस। जब आप केसेस लिखते हो प्रोबेबिलिटी में तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो 6 केसेस बनेंगे। तो पहले का आंसर क्या आया, सेम डे का आंसर क्या आया बोलो, 6/36, 1/6। अब सोचो 36 में से 6 दिन तो दोनों सेम ही दिन ऑफिस पहुंच गए,
तो बाकी के 30 दिन, 30 बाकी के 30 केसेस, बाकी के 30 केसेस में वो सेम डे नहीं आए। तो दूसरे का केस का आंसर 30/36। 5/6 अब कोई बच्चा कहेगा सर आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले केस का आंसर तो आपने 1/6 निकाला, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 - 1/6 तब भी 5/6 ही आता था। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो पहले दो केसेस कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे। अब तीसरा केस वान्या के एग्जाम में आया, डीएवी गुड़गांव सी पार्ट वान्या के एग्जाम में आया। उन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिर्फ सी पार्ट दिया और यहाँ पे मंडे टू सैटरडे की जगह उन्होंने क्या कर दिया, डीएवी स्कूल में मंडे टू फ्राइडे करते हैं ये क्वेश्चन। हम यही वाला कर रहे हैं, मंडे टू सैटरडे वाला ही अभी। तो कॉन्सिक्यूटिव डे का क्या मतलब है कि अगर ए मंडे को आया तो बी ट्यूसडे को आया, समझ लो बात। और अगर ए ट्यूसडे को आया तो बी मंडे को ले चुका हूं। हाँ, मंडे उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल। तभी यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से, तभी थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रॉपर बताता हूँ आपको, लिख के दिखाता हूँ तो समझ आएगी बात। मैं एक बार एक पहले, मतलब ए को मैं पहले कर रहा हूँ और बी को अगले दिन कर रहा हूँ, फिर मैं उल्टे केस भी ले लूंगा कि भैया ए मंडे को आया कॉन्सिक्यूटिव डी, तो बी कब आया भाई और बहनों, तो बी कब आया, ट्यूसडे। कॉन्सिक्यूटिव डे वाली बात होगी, पहला केस। दूसरा, ए ट्यूसडे को आया तो बी वेडनेसडे को आया। फिर तीसरा केस, बड़े ध्यान से सुनना, ए वेडनेसडे को आया तो बी थर्सडे को आया। कॉन्सिक्यूटिव लगातार दिन होते हैं, है ना। अगला केस बोलो, ए अगर थर्सडे को आया तो बी फ्राइडे को आया। बहुत ही बढ़िया। अगला केस, ए अगर फ्राइडे को आया तो बी सैटरडे को। ए अगर फ्राइडे को आया, यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स पे यहीं तक छोड़ रखा है क्वेश्चन, मतलब उन्होंने आंसर क्या दिया हुआ है, 5/36 गलत दे रखा है। मैं आपको सही कराता हूं। उन्होंने उल्टे केस नहीं लिए, उन्होंने क्या किया, उल्टे केस नहीं लिए। तो उल्टा केस, छठा केस क्या बनेगा बोलो, मंडे को बी ट्यूसडे को ए। हाँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें। बच्चे क्या, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स गलती कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 11th 12th वालों से भी गलती हो गई इसमें। अब बताओ, सातवां केस, ट्यूसडे को बी वेडनेसडे को ए, बहुत बढ़िया। आठवां केस, वेडनेसडे को बी थर्सडे को ए। थर्सडे को बी फ्राइडे को ए। थर्सडे को बी फ्राइडे को फ्राइडे को ए। ए। अगला केस, फ्राइडे को बी सैटरडे को ए। तो टोटल केस कितने बनेंगे, 10। बहुत सारे लोग क्या बनाते हैं, 5 केस, जबकि बनाने कितने हैं यहाँ पे, 10। तो आंसर क्या होगा अब थर्ड पार्ट का बोलो, कॉन्सिक्यूटिव डेज का आंसर क्या होगा, 10/36 को ब्रेक करके, यानी कि सिंप्लीफाई करके 5/80। ये मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी आ रही है यहाँ पे। तीसरे केस का आंसर कॉन्सिक्यूटिव वाले का 5/80। अब आपका क्विज है, वो आप कमेंट करना जो मैं वीडियो भेजूंगा। क्या, मंडे टू फ्राइडे सेम क्वेश्चन सारा का सारा मंडे टू फ्राइडे कर लेना और तीनों पार्ट्स के आंसर देने की कोशिश करना, जो भी देख रहे होंगे ये वीडियो। मैं इसलिए करवाया, मैंने रिकॉर्ड भी इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत जगह पे गलत दिया हुआ है इसका आंसर थर्ड पार्ट का, और मैंने आपको सही करके दिया। ठीक है।